हाँ हाँ, बताइए क्या इशू हो। मतलब दुकान में मैं अपना क्यूआर कोड लगाया था, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था, ठीक है सर। जी सर। सर वो मतलब कोई बोल रहा था ना कि तुम्हारे अकाउंट पे पैसा मिलते हैं, दे दीजिएगा कैश। तो हम बोले ठीक है, जो हाँ। हम पैसा काट के दे देंगे तो ठीक ना। तो मतलब एक दिन 2 तारीख को भेजा था 5,000, और 3 तारीख को भेजा था 4,000, और 5 तारीख को भेजा था 5,000, ठीक है सर। हम्म। और इसका कंप्लेन हो गया सर, और हम जिधर जिधर पैसा भेजे ना सबका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। तो ये पैसा कब आया था आपके खाते में? मार्च में आया था सर। मार्च में किस तारीख को? 2 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को। तो अकाउंट कब फ्रीज हुआ है? 24 तारीख को सर। 24 मार्च को? हाँ सर। और आपने पैसा 24 मार्च को मतलब जिसको भेजा था कब भेजा था, वही उसी बीच में? उसके पहले ही भेज दिया था ना सर। मतलब जैसे ही कोई काम पड़ा तो वो बोला कि पैसा भेज दे दीजिए, हम आपको कैश देते, ठीक ना। मतलब हम पापा का ये फोन पे नहीं चलाते तो हम ही चलाते थे, तो हम इधर उधर पैसा भेजे सर, सबका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अच्छा, कहाँ से ब्लॉक हुआ है? कंप्लेन किया हुआ सर गुजरात से, ठीक ना सर। हम्म। हम बिहार से और कंप्लेन होले गुजरात से सर। और आपको जिसने मतलब कहा था कि हम पैसा मंगवा रहे हैं, वो कौन है? आपका जान पहचान का या अनजान था कोई? अनजान था सर, हम उसको जानते थे भी नहीं। मतलब यूं ही दुकान पे आया, कहा कि मेरे को कैश का जरूरत है, हम हाँ। आपको मतलब ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, आप हमको कैश दे दीजिएगा। यस सर, यस सर। क्यूआर कोड का बोला ठीक है भेज रहे क्यूआर कोड हम उसको दे दिए, बोले ठीक है आएगा 5 मिनट में। वही वहीं पे खड़ी रहा, हम उसको जानते थे भी नहीं सर। अच्छा। तो कैसे अनफ्रीज होगा सर मेरा अकाउंट? अब इसके लिए कौन सा बैंक है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है सर। तो बैंक के द्वारा आपको जानकारी दी गई है पुलिस का कोई नंबर, कोई थाने का? जी सर, वो एफआईआर कॉपी आया था ना सर, उसमें 22,500 का कंप्लेन था, ठीक ना सर। हम्म। और मेरे खाता पे आया 14,000, ठीक ना सर। तो मतलब बैंक वाले तो बोले कि तो ये फ्रॉड का पैसा आया है। तो वहाँ पे पुलिस थाना मतलब जहाँ पे केस किया था ना सर, वहाँ उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ था। तो हम कॉल लगाए तो कॉल लग ही नहीं रहा, ना ईमेल का रिप्लाई दे रहा सर। अच्छा। तो कैसे मेरा अकाउंट अनफ्रीज होगा सर? और मतलब जिस पे हम भेजे ना वो गल्ला का काम करते हैं, गल्ला का दुकान है सर, उसके अकाउंट पे 80-90 हज़ार रुपया है, और इसीलिए इतना हम लोग का टेंशन हो रहा। अच्छा, तो देखो कैसे? आपका फ्रीज हो या जिसका भी फ्रीज हो, जी अब सर। आमतौर पे ऐसा नहीं है कि आपका अनफ्रीज हो जाएगा तो सामने वाले का भी अपने आप अनफ्रीज हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप पे हर किसी को गुजरात आमतौर पे जाना पड़ेगा, या बिना जाए भी होगा तो उसके लिए आपको बाई पोस्ट, जो भी अहमदाबाद है, गांधीनगर है आमतौर पे गुजरात का, जो जी। कि साइबर सेल स्टेट का हेड है, वहाँ पे बाई पोस्ट लेटर लिखना पड़ेगा, अपना सारा डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटो जेरॉक्स साइन के साथ, और एक जी। एप्लीकेशन अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए, कि जी। आपने पैसा किस चीज़ के लिए लिया था और आप क्या काम करते हैं, वो सारी हुँ। चीज़ों को लिखते हुए तो जी। जाके फिर आपका ये अकाउंट अनफ्रीज होगा। और जो मत पैसा फ्रॉड का आया है वो जी। आपको वापस करना पड़ सकता है। सर मैं अपने अकाउंट पे जो आया था ना 14,000, हम अपने अकाउंट पे डाल दिया था सर। अच्छा, ठीक है। सर तो हम लोग बिहार से सर, हम तो स्टूडेंट थे ना सर, तो हम लोग गुजरात कैसे आ पाएँगे? अच्छा, आप कैसे जा पाएंगे? तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बाई पोस्ट आप लेटर के माध्यम से गुजरात के दिए गए एड्रेस पे आप बाई पोस्ट ही भेजें, और जिससे कि आपका ये अकाउंट इनक्रीज हो जाए। या सर आप एक मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। सर कंप्लेन कॉपी हम आपको भेज दें क्या सर? आप हाँ, उससे भेज अपनी दीजिए, मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं भी भाई आपकी तरफ से वहाँ पे मेल करना हो या बाई पोस्ट भेजना हो वो मैं कर सकता हूँ। आप मेरे को कंप्लेन कॉपी भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर भेज देते हैं। अकाउंट पे मैंने 14,000 रुपया डाल दिया, ठीक ना सर? ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कि अपने अकाउंट में पैसे या फिर आपकी दुकान पे लगे हुए क्यूआर कोड पे जाने अनजाने लोग पेमेंट करके जाते हैं। पता नहीं कि जो पेमेंट कर रहा है वो एक साइबर अपराधी है या जो पैसे आपको भेज रहा है वो ठगी के पैसे हैं। बहुत से लोगों की दुकान होती हैं या फिर
सेवा केंद्र होते हैं जहाँ पे कि वो मनी लेते हैं। तो लोग कहते हैं ठीक है, मैं इमरजेंसी है, मुझे कैश की ज़रूरत है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या किसी से पैसे मंगवा रहा हूँ और फिर आप मेरे को पैसे दे दीजिएगा। कई बार दुकानदार अपनी लालच की वजह से भी कि ठीक है मैं कमीशन उसका काटूंगा, जो भी पैसे आ रहे हैं 1000 पे 10 रुपये या 50 रुपये, एंड वो भी फिर इस बात को राज़ी हो जाता है और फिर आपके अकाउंट में पैसे मंगवा लेता है साइबर फ्रॉड के और आपसे कैश ले जाता है। कल हो के कंप्लेन होती है, आपका अकाउंट फ्रीज़ होता है, पुलिस आपको नोटिस भेजेगी, परेशान आप होंगे। कौन से लोग हैं जो टेलीग्राम, प्रीपेड टास्क स्कैम, क्रिप्टो करेंसी सेल करके गेमिंग ऐप, डेटिंग ऐप से पैसे ले रहे हैं और अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं और फिर पुलिस के द्वारा आपको नोटिस भेजना, कई बार घर पे आना, फिर एफआईआर, कोर्ट केस, क्या करें नहीं करें, कैसे अकाउंट अनफ्रीज़ करें, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें और अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी